लगभग 2 साल पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, पहले कांग्रेस में थी, 2017 में मैंने ही हराया था, तीसरे नंबर पे रही थी। और पिछले 2 साल में अभी सभी कार्यकर्ताओं के ये सवाल है कि वे पूरे 2 साल में 2 पोस्टर आम आदमी पार्टी के इन्होंने नहीं लगाए। जब उनका टिकट हुए तो पूरी त्रिलोकपुरी में सिंगल पोस्टर कहीं नहीं लगा हुआ था उनका। पार्टी की कोई कमी नहीं छोड़ी और जो विजिबिलिटी की बात करते थे कि जी विजिबिलिटी अच्छी होगी तो आपका सर्वे में आएगा, ये आएगा, तो लोगों के लिए बड़े ये अचरज की बात है कि ऐसे कैंडिडेट या शख्स जो कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं था, ग्राउंड पे नहीं था, पिछले 2-2.5 साल से, क्या गया 8 साल से, जब 8 साल पहले 2017 में लगभग हराया था, तो जब से हमने कहीं एक्टिविटी, पार्टी की किसी एक्टिविटी में नहीं देखा, किसी धरने प्रदर्शन में कहीं पे। उनकी फेसबुक की प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, हमारी उठा के देख लीजिए, पता लग जाएगा। अब उनको टिकट मिला है, पार्टी के लिए उनके साथ वोट मांगने जाएंगे? देखेंगे अभी आगे, हमारी अपनी टीम है, कोर टीम है, हम लोग आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या रहेगा कार्यक्रम, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के लिए मतलब एक समझ लीजिए जो बीज जमीन में डाला जाता है वो ऐसी स्थिति, एक बंजर भूमि में हमने हल चलाया था और 2013 में टिकट नहीं मिला, तब भी पार्टी के प्रति समर्पण में, पार्टी के प्रति वफादारी में कमी नहीं आई। 2013 के अंदर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट था। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई है और उसमें जो सिटिंग एमएलए हैं रोहित मेहरोली जी त्रिलोकपुरी से, उनका टिकट काट दिया गया है। आज वो हमारे साथ ही हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। रोहित जी, ऐसा क्या हुआ, आपके काम से केजरीवाल जी खुश नहीं थे, या ऐसा क्या था कि जो आपको टिकट इस बार नहीं दिया? देखिए, मेरे जहाँ तक काम की बात है, मेरे काम से जनता बहुत खुश है, आप कहीं भी चले जाइए, और बाकी पार्टी का फैसला है, केजरीवाल जी का फैसला है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। रही बात काम की, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है और मेरे को अपने काम के ऊपर, जो मैंने जनता की सेवा की है, दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उसमें मुझे गर्व रहेगा, हमेशा गर्व रहेगा, और हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के काम करता हूँ। और मेरा फेसबुक प्रोफाइल आप लाइव उठा के देख सकते हैं कि जितना जमीन पे मैं रहा हूँ पिछले 5 सालों में, शायद ही कोई विधायक इतना जमीन पे रहा हो, मतलब खड़े होकर जो काम कराना है, रात को 1-1, 2-2 बजे खड़े होकर सड़कें बनाने वाला अकेला पहला विधायक मुझे 1-1, 2-2 बजे खड़े होकर सड़कें बनवाता है। लोगों के बिजली के, पानी के या कोई भी बुनियादी काम है। और रही बात विकास की, त्रिलोकपुरी में चले जाइए, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो काम 30 साल में नहीं हुए थे वो पिछले 3 साल में करें, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में खराब हो गए थे। और अ, फिर भी अगर कोई कहता है जी नहीं जी काम नहीं किए, ये नहीं करे, तो कोई भी व्यक्ति, अगर भगवान भी विधायक बन के आ जाएंगे ना, 100% लोगों को तो वो भी खुश नहीं कर सकते हैं। अच्छा रोहित जी, जिनको भी टिकट मिला है, जो अर्चना अपार्चा जी हैं, कुल 2 साल ही हुए हैं उन्हें इस पार्टी में आए हुए, और आपने इनको एक चुनाव हराया भी था, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया, क्या? देखिए, मैं किसी के लिए कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, ना किसी की बुराई मेरे को करनी आती है। बस मैं इतना कहूंगा, पार्टी ने कहा भी आप प्रचार प्रसार कीजिए, काम कीजिए, जमीन पे रह के काम करोगे तो आपको पार्टी कंसीडर करेगी। मुझे नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को बोला गया था। लगभग 2 साल पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, पहले कांग्रेस में थी, 2017 में मैंने ही हराया था, तीसरे नंबर पे रही थी। और पिछले 2 साल में अभी सभी कार्यकर्ताओं के ये सवाल है कि वे पूरे 2 साल में 2 पोस्टर आम आदमी पार्टी के इन्होंने नहीं लगाए। जब उनका टिकट हुए तो पूरी त्रिलोकपुरी में सिंगल पोस्टर कहीं नहीं लगा हुआ था उनका। और जिन लोगों ने इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया, हर टास्क के अंदर पार्टी के लिए जो भी ऊपर से टास्क आ रहा था, चाहे रेवड़ी वाला कार्यक्रम हो, चाहे आपका विधायक आपके द्वार हो, चाहे दूसरे कार्यक्रम, जो भी टास्क आ रहा था, दिन रात शिद्दत के साथ में सभी कार्यकर्ता कर रहे थे। और भी मैं नहीं अकेला, और भी लोग जो दावेदार थे, सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है टिकट मांगने का। और सबका ये सवाल है कि अभी इतना हमने प्रचार प्रसार में पार्टी के कोई कमी नहीं छोड़ी, और जो विजिबिलिटी की बात करते थे कि जी विजिबिलिटी अच्छी होगी तो आपका सर्वे में आएगा, ये आएगा, तो लोगों के लिए बड़े ये अचरज की बात है कि ऐसे कैंडिडेट या शख्स जो कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं था, ग्राउंड पे नहीं था, पिछले 2-2.5 साल से, क्या गया 8 साल से, जब 8 साल पहले 2017 में लगभग हराया था, तो जब से हमने कहीं एक्टिविटी, पार्टी की किसी एक्टिविटी में नहीं देखा, किसी धरने प्रदर्शन में कहीं पे। उनकी फेसबुक की प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, हमारी उठा के देख लीजिए, पता लग जाएगा। अच्छा विधायक जी, एक बात और बताइए कि आपका टिकट कटा, उसके बावजूद भी हमने कल या परसों भी हम देख रहे हैं फेसबुक पे, आप लगातार काम कर रहे हैं, अभी भी आप गलियों में जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको सेवा करने का संकल्प आपने मन में धारण किया है, तो पद पे रहना, टिकट होना, ये सब कोई उसकी मजबूरी नहीं होती।
जनता की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि आप विधायक होंगे, सांसद होंगे तभी जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा का संकल्प है अब से नहीं है, आम आदमी पार्टी बनने से पहले से मैं जनता के बीच में हूं और जनता की सेवा के लिए, और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार समर्पित रहा है। और आगे भी हम अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करते रहेंगे, अपने समाज की आवाज उठाते रहेंगे। विधानसभा के सदन से लेकर एमसीडी के अंदर भी जब मेरे को मौका मिला, अपने इलाके की जनता ने मुझे चुन के भेजा, तो अपने लोगों की आवाज उठाने में कोई पीछे नहीं रहा कभी, और दमदार तरीके से सदन में भी आपका भाई आपके मुद्दे उठाता रहा है। और रही बात जमीन पे काम करने की, ना तो मैं जमीन पे कहीं कमजोर नजर आया, ना सदन में कभी कमजोर आया नजर, और बहुत शिद्दत से मैंने सेवा की है। बाकी फैसला पार्टी का है, वो फैसला गलत है या सही है वो हमारे इलाके की और दिल्ली की जनता तय करेगी। अच्छा, एक बात और बताइए, अब उनको टिकट मिला है, पार्टी के लिए उनके साथ वोट मांगने जाएंगे? देखेंगे अभी आगे, हमारी अपनी टीम है, कोर टीम है, हम लोग आगे आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या रहेगा कार्यक्रम, उस पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे सभी साथी, हम हमारी जो कोर टीम है सब साथ में है। और ये मेरे लिए बड़ी मेरी कमाई है कि आज भी मेरे जो समर्पित सिपाही हैं, साथी मेरे साथ में हैं, हर स्थिति में मेरे साथ में हैं। और लोगों की सेवा का संकल्प है वो आगे रहेगा, और आगे के जो भी संभावनाएं हैं, जो भी विकल्प हैं, उन पे हम चर्चा भी कर रहे हैं, और उस पे गंभीरता से हम विचार भी कर रहे हैं, और आगे जो भी रहेगा उसको आपको बता देंगे। पार्टी से नाराज? पार्टी से नाराजगी वाली बात क्या कहें इसमें, ये तो जनता देख रही है, दिल्ली देख रही है, देश देख रहा है कि आंदोलन के हम साथी हैं। और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके टिकट कटे हैं, जो उस समय पार्टी के साथ जुड़े थे, जिस समय पार्टी को हमें देने के लिए कुछ नहीं था। 15 साल पुरानी नौकरी छोड़ी थी मैंने अशोक होटल की आंदोलन के समय में। 15 साल में जो कमाया था, अपने बच्चों के लिए जोड़ा था, वो पार्टी के लिए उस समय न्यौछावर किया, जिस समय पार्टी के लिए मतलब एक समझ लीजिए जो बीज जमीन में डाला जाता है, वो ऐसी स्थिति, एक बंजर भूमि में हमने हल चलाया था। और 2013 में टिकट नहीं मिला, तब भी पार्टी के प्रति समर्पण में, पार्टी के प्रति वफादारी में कमी नहीं आई। 2013 के अंदर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट था, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो हमारे बीच का साथी था, जो हर लिहाज से हमें लगता था कि भाई मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नहीं, पार्टी के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह काम किया। 15 के अंदर भी संभावनाएं बन रही थी कि भाई मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, फिर भी पार्टी के लिए लगे रहे। 17 में जाके निगम पार्षद का चुनाव के लिए टिकट मिला, और ऐसी स्थिति में जब पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती, उस परिस्थिति में भी मैं अकेला जीत के आया, त्रिलोकपुर की 4 सीटों में से अकेला जीत के आया था, बाकी 3 पे पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो इलाके की जनता का बहुत आशीर्वाद रहा है, और हमेशा मैं उनके सुख दुख में साथ में खड़ा रहा हूं। मेरा ये परिवार है, त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के लिए मैंने जहां मेरे को पार्टी ने भेजा, जिस प्रदेश में ड्यूटी लगाई, हर जगह मैंने शिद्दत से काम किया। दिल्ली के अंदर 70 के 70 विधानसभाओं के अंदर जा जाके अरविंद जी के लिए प्रचार किया, सब किया। लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात को रहता है, कोई ये कहता नहीं कि मेरे को दुख नहीं है, जो बहुत सारे लोग हैं कि जो आगे रहता है कि नहीं यार, जैसा भी है आगे शायद पार्टी और बड़ा मौका देगी, ये करेगी वो करेगी, तो अब लोग समझ लेते हैं। लेकिन मेरे को किसी ना तो पद का लालच पहले था, ना आज है। और अभी आप थोड़ी देर पहले एक मेरे जो मैंने छोटी सी चंद लाइनें लिख के